Hello, good morning to ninth class. I wish all of your family members will be healthy and wealthy and follow the rules of government to prevent from coronavirus disease. Next, we are going to read our political book, point number 3.4, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो संविधान है वो किन मूल्यों पर है, क्या सोच के बनाया गया है, इसके पीछे का कौन कौन से पिलर हैं जिनके ऊपर ये है, तो वो चीज़ पढ़ेंगे इसमें। हम हमारी जो ये बुक है इसमें विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान के जो पीछे का दर्शन है, यानी जो संविधान बनाया गया था क्या सोच के बनाया गया था, लोगों के क्या विचार थे, जो संविधान बनाने वाले थे उनके क्या मन में था। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, यानी हमारे जो लीडर थे जिन्होंने संविधान बनाया था उनके विचार पढ़ के जान सकते हैं। परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। ये लिख रखा है, ये महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रीय पिता हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनकी सोच है ये। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सारा सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना सकता है और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरी तरह मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये हैं भी हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के विचार। इनमें से कई बातें सही भी हैं, कई आज के टाइम में सही नहीं हैं। जैसे उच्च और निम्न वर्ग, यानी गरीब और अमीर ना हो, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। भी ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता आज के हालातों को देखते हुए। और जो ये क्या बताया है, शराब जिस किसी भी गवर्नमेंट सरकार ने बैन लगाया है वो उसकी इनकम कम हो गई है। आपने देखा भी होगा कि लॉकडाउन में जब शराब बंद थी, दुकानें बंद थी, तो एक ही दिन में 5-6 करोड़ रुपए की बिक्री होगी शराब की। तो ये सरकार की इनकम का मेन सोर्स है। ये आज के टाइम में तो संभव नहीं है, उस टाइम में हो सकता था, महात्मा गांधी जी के टाइम में हो जाए। तो कुछ बातें सही भी हैं और कुछ सही नहीं भी हैं। तो यहाँ पर ये महात्मा गांधी के विचार थे जो आज के टाइम में बहुत कम मिलते हैं। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में था। यानी ये अम्बेडकर की बात चल पड़ी तो वे क्या चाहते थे कि क्योंकि वे नीची महार जाति से थे और वे चाहते थे कि हमारे साथ भेदभाव न हो, तो उनके विचार ये थे कि गैर बराबरी मुक्त भारत हो। जिन्होंने संविधान के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अम्बेडकर जी ने। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी जी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। उन्होंने हमेशा महात्मा गांधी जी के विचारों की बुराई की, कमियां निकाली। संविधान सभा में अपने दिए गए अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत सही स्पष्ट ढंग से लिखा था। और ये जो महात्मा गांधी जी के विचार हैं, ये यहाँ पर यंग इंडिया जो कि उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1931 में, उसमें लिखा था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नाम के एक पुस्तक लिखी थी, इम्पोर्टेंट लाइन है ये, वहाँ पे अपने विचार लिखे थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये इसमें
फिर जो अभी हमने नाम लिया भीमराव अम्बेडकर का, इनके विचार देखिए। इनके विचार महात्मा गांधी से अलग थे और ये क्या सोचते थे? ये सोचते थे कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, परंतु आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा हुआ होगा। ये बात बिल्कुल सही है। राजनीति में सबके लिए रूल एंड रेगुलेशंस इक्वल, बट इन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ नो इक्वली। देयर विल बी डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं इनमें आज भी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, हाँ ये बिल्कुल सही है। राजनीति में एक व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है और हर प्रत्येक को वोट का अधिकार मिलेगा जिसकी एज हो जाती है। सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। यानी हमारी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसी के कारण सिर्फ एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होगा। ये सिद्धांत हमारी हैसियत के अनुसार है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई अंबानी जैसा मेन इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसको 5 वोट मिलेंगे, 5 वोट दे सकता है वो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, सिर्फ एक ही वोट देगा। इस विरोधाभास पूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक हम जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारात्मक ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम आगे राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। तो ये भीमराव अंबेडकर के वो विचार थे। अब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि भारत आज़ाद होने के बाद सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके विचारों के बारे में सुनिए। मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिया गया ये भाषण था महात्मा गांधी का। वर्षों पहले हमने अपनी स्थिति के कारण एक साक्षात्कार किया था और अब वह वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अलग अलग अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो कम से कम काफ़ी हद तक ज़रूर करें। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगे अर्थात 12 बज जाएंगे, तब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। आज़ाद होगा भारत। इतिहास में कभी कभार ही सही समय पर एक क्षण ज़रूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। तब एक युग का अंत होता है और दूसरे युग की शुरुआत होती है, और लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा अंकुरित होती है, प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करेंगे। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारी लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां। नहीं, संप्रभु का मतलब क्या होगा? भारत के जो सदस्य नागरिक हैं वो अपनी मर्जी से अपने नेताओं को चुन सकते हैं, स्वतंत्र हैं वो, उन्हें अपने विचार रखने का अधिकार है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस पर संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आज़ादी के जन्म से पहले ही हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हम दुखों से हमारा दिल भारी है। यानी जो संघर्ष हुआ था इसमें कुछ लोग मारे गए थे और कुछ बच गए थे, तो उनके प्रति श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये आज़ादी हमारे लिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा दुख है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बना हुआ है और फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और
अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं होगा, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने का है, जिन्हें हमने अवसर दिया है, जिन्हें हमने अक्सर अपनाया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है बुराई, दुख और परेशानियों में पड़े लोगों, लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यानी जो गरीब लोग हैं, जिनको घर नहीं है, खाना नहीं मिलता, कोई रोजगार नहीं है, उनकी सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता यानी गरीबी का, अज्ञान का, बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। सभी को एक जैसे अवसर मिलने चाहिए। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। यानी हमारी इच्छा ये है कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ना हो, सभी के आंसू, किसी को भी किसी दुख के कारण आंसू न आए, और अगर आते हैं तो हमारा उनको दूर करने का कर्तव्य है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, यानी अकेले हमसे पूरा नहीं होगा, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, स्पष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये थे जवाहरलाल नेहरू जी के विचार तो बहुत बढ़िया हैं, सभी के विचार बढ़िया हैं। महात्मा गांधी जी के विचार बढ़िया हैं, भीमराव अंबेडकर के भी, और ये नेहरू जी के। अब जो कुछ और नेक्स्ट हम बाद में देखते हैं, इससे आगे पहले ये जो दे रखा है ये देखते हैं हम। भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका जन्म 1891 में हुआ था, डेथ इनकी 1956 में हुई थी। जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे ये। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ थे ये। आंदोलनों में आगे रहते थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने। एक तो शुरू की तो जो बातें बताई गई वो सारी याद रखनी है आपने। जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या मिला, कौन सा पद दिया गया इनको? कानून मंत्री का। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। फिर है जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में तो आप जानते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, 1889 में इनकी जन्म हुआ था, 1964 में मृत्यु हुई थी। जब तक जिए ऐशो आराम की ज़िंदगी जी इन्होंने। जन्म से, आज़ादी से पहले भी ये प्रधानमंत्री ही थे और आज़ादी के बाद भी ये प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इनका जीवन लग्जरी जीवन था, ऐशो आराम। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे, वकील और कांग्रेस नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद के पक्षधर। बाद में भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री। सोमनाथ लाहिड़ी, 1901 में जन्म, 1984 में 84 में डेथ। पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था इनका। लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य बन गए थे। फिर ये है हमारे बलदेव सिंह, 1901 में जन्म, 61 में मृत्यु। जन्म कहाँ पे हुआ? हरियाणा में। सफल बिजनेसमैन, पंजाब विधानसभा के पंथक अकाली पार्टी के नेता। क्योंकि इनके जन्म से पहले हमारा जो हरियाणा है वो पंजाब में ही शामिल था। 1 नवंबर 1966 को हमारा जो हरियाणा है वो अलग राज्य बना था, तो ये देख नहीं पाए। तो ये पंजाब विधानसभा के अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। फिर ये है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इनका जन्म 1887 में हुआ था। डेथ इनकी 1971 में। जन्म गुजरात में हुआ था। वकील थे, इतिहासकार थे और भाषा के अच्छे जानकार थे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी विचारों के थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे ये है भी आज की जो हमारी बीजेपी सरकार है, इनके पद चिन्हों पर चलती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1901 में जन्म, 1953 में डेथ।
जन्म कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल में। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद थे, वकील थे, हिंदू महासभा में सक्रिय थे, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो इतना ही पढ़ेंगे भी, ये जो बाकी और बच गए हैं इनके बारे में आप पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो मेरे को अवश्य बताना। और सोमवार से वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेज, सो you are advised to arrange a Android phone and be prepared for live classes. Thanks a lot for this.